सभी साथियों को जय किसान। साथियों, आज 26 अप्रैल है और दिन है मंगलवार, यानी कि आज जो है हाजिर मंडियों के अंदर मंडी के अंदर जो है दूसरा दिन था फसल भाव का, बोली का। और जैसा कि रोज अपने इस समय चर्चा करते हैं साथियों फसल भाव के ऊपर, आज भी जो है चर्चा करेंगे साथियों सरसों के ऊपर चर्चा करेंगे। बड़ी गिरावट सरसों में, और शायद जो है 2 साल से सबसे बड़ी गिरावट आज एक दर्ज हो गई है। पिछले 2 सालों में आज जो भाव है वो सबसे बड़ी गिरावट है। सभी मंडियों के अंदर जो भी भाव हैं, चाहे कोई बड़े प्लांट हैं, चाहे कोई बड़ी मंडियां हैं, चाहे कोई छोटी मंडियां हैं, उन सब के अंदर आज जो है सबसे बड़ी गिरावट सरसों के अंदर साथियों दर्ज हुई है। रमेश गोदारा जी, शुक्रिया, आपने वीडियो को शेयर किया भाई। सारे साथी का शेयर का बटन दबा देना, और जो भाई शेयर करेंगे भाई सबका नाम मेंशन करता जाऊंगा, बोलता जाऊंगा। बात करेंगे साथियों कॉटन की। भाव स्थिर है साथियों, कोई बहुत बड़ी उठापटक नहीं कॉटन के अंदर, और अब कॉटन की आवकें भी काफी स्थिर होती हुई नजर जो है आ रही है साथियों। काफी कॉटन बिक गया अभी जो बीच में मंदा आया था उसके बीच में, और उसके बाद जो किसान थोड़ा हौसले वाले थे उन्होंने तेजी के अंदर 8200, 8300, 8400 के अंदर जो है कॉटन के भावों को लिया है और कॉटन जो है बेच दिया है। गेहूं की सरकारी खरीद तो शुरू हो गई है, लेकिन रोज रोज नए पे चढ़ाए जा रहे हैं। कभी गुलाबी पर्ची नहीं चलेगी, कभी येलो पर्ची नहीं चलेगी, कभी P35 नहीं चलेगा, कभी गिरदावरी नहीं चलेगी। चर्चा उसके ऊपर भी करेंगे साथियों, और कोशिश भी करूंगा कि गेहूं का एक आसान प्रोसेस है। आप घर पे बैठे गेहूं का रजिस्ट्रेशन कर सकते हो अपनी फसल का। कल कोशिश करूंगा उसके ऊपर एक वीडियो लेके आऊंगा साथियों। और बात करें ग्वार की, तो ग्वार भी आज स्थिर है। ग्वार के अंदर भी कोई बहुत बड़ी तेजी जो है नहीं बनी है साथियों। तो पुनः भाई आपसे निवेदन है, एक शेयर वाला बटन भाई सारे साथी दबा दो। लाइक चाहे मत करो वीडियो को, कोई बात नहीं, लेकिन एक शेयर का बटन भाई सारे साथी दबाते जाना। चर्चा करें साथियों, आज सरसों के पहले भाव की चर्चा करते हैं, तब तक और साथी जुड़ जाएंगे। फुल्लर साहब धन्यवाद, आपने वीडियो को शेयर किया। जो भाई शेयर करेंगे भाई सबका नाम बोलता जाऊंगा बारी बारी से। भरतपुर के अंदर आज भाव रहे 4940 रुपए साथियों, कल ये बाजार बंद था। जयपुर के अंदर आज भी यहां भी गिरावट है 5325 रुपए। सलोनी ने भी आज लगभग 50 रुपए बाजार तोड़ा। अभी शाम की खबर ये कि 5725 रुपए भाव है यहाँ का। मुरैना मंडी के अंदर 4700 रुपए, पीली बंगा 4660, रावड़ा 4700, रेवाड़ी 4595, नोहर 4610, गोलूवाड़ा 4535, गंगानगर 4750, बीकानेर 4920, मेड़ता 4000, हिसार 4700, आदमपुर 4600, सिरसा 4600, और दिल्ली के अंदर 5000 रुपए साथियों आज जो है सरसों के भाव रहे हैं। असल में सभी मंडियों में, हालांकि तो मैंने तो बड़ा स्पष्ट पिछले जो सप्ताह के लास्ट में बोल दिया था। बजरंग मुठारिया जी ने मेरे YouTube चैनल का भी शेयर किया लिंक, भाई आप सारे साथी वहां भी जुड़ जाना। धन्यवाद बजरंग जी। पिछले सप्ताह के लास्ट में बोल दिया था कि भाई बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, सरसों की मांग बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अल्टरनेट बहुत है सरसों के। सोयाबीन है, मूंगफली है, पाम ऑयल सबसे बड़ा दुश्मन है सरसों का। हालांकि आपने बहुत बार चर्चा करते हैं कि सरकार बार बार कह रही है कि हम लोग सरसों के किसान को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, लेकिन धरातल के ऊपर कुछ नहीं हो रहा है। ये सबसे बड़ी एक विडंबना है, ये जो है सबसे बड़ी एक दिक्कत है। सरसों के किसान को बिल्कुल मार ही मार पड़ी है। इस बार भी मार पड़ी है, और पिछले साल भी मार पड़ी थी, लेकिन इस बार तो बहुत ही बड़ी मार जो है सरसों के किसान को साथियों पड़ी है। तो सरसों के बाजार में कोई तेजी नहीं, आज भी तेजी नहीं है, और आने वाले कल में भी तेजी अभी जो है नहीं दिख रही है। एक साथी पूछ रहे हैं मनकिरत जी फैक्ट्री बंद होगी के, भाई करणपुर का तो पता नहीं है मेरे को, पता करवा के कल बता दूंगा। माही शर्मा जी धन्यवाद आपका भी जी। तो बात करें साथियों कॉटन की, आवकें बिल्कुल अभी लिमिटेड हो गई हैं, स्थिर हो गई हैं, और लग ये रहा है कि आवकें जो हैं अब धीरे धीरे और भी कम हो जाएंगी। काफी कॉटन का बेचान जो है हो चुका है साथियों। काफी साथियों ने पैनिक सेलिंग की। उसके बाद जब थोड़ा सा भाव ऊपर गया तब मैंने भी अपील की थी, जब 8200-300 भाव था, कि भाई कॉटन का सौदा कर दो, 70-80% तो जरूर करो, और काफी साथियों ने किया भी। अभी कॉटन कोई बहुत ज्यादा नहीं है किसानों के पास। आप में से अगर कोई कॉटन वाला किसान सुन रहा हो, उसके पास पिछले साल वाला कॉटन पड़ा है तो कितना पड़ा है भाई, एक कमेंट करके
जरूर बताना सारे साथी कि क्या आपके पास कॉटन है तो फिर आपके पास कितना कॉटन है, एक एक कमेंट करके जरूर बताना साथियों। तो कॉटन में भी भाई यहां से बहुत बड़ी तेजी दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि लगातार बोला था मैंने कि भाई 8500 के रेट में सोचना नहीं है, कॉटन का सौदा करना है। काफी साथियों ने किया भी। गुरविंदर ढिल्लों जी धन्यवाद, आपने वीडियो को शेयर किया है। बिल्कुल मान साहब क्या हाल है फिर। तो कॉटन के भाव की बात करें, पीलीबंगा 7800, रायसेनगर 7890, एलनाबाद 7750, आदमपुर 7950, विजयनगर के अंदर 8012, सिरसा 7925, अबोर के अंदर 7830 रुपए साथियों जो है आज भाव रहे हैं कॉटन के। ग्वार के अंदर कोई तेजी नहीं, कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं है ग्वार के अंदर साथियों। और ग्वार में भी ये लग रहा है कि मैंने कल भी आपको बताया था कि ग्वार ये लग रहा है कि ड्रिवन बाय द अदर पर्सन, किसी बंदे से चल रहा है, ग्वार चलाया जा रहा है। अब कब तक चलाएंगे ये देखने वाली बात है। शिवराज सुधार जी धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत। तो ग्वार में भी साथियों को तेजी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही। बात करते हैं साथियों गेहूं की। बाजार शुरू हुए और गेहूं की जो खरीद है सरकारी शुरू हुई है, ये एक ठीक बात थी। लेकिन जितनी खरीद और जैसे खरीद होनी चाहिए थी वैसे खरीद गेहूं की नहीं हो रही है। किसानों को परेशान किया जा रहा है, बिल्कुल परेशान किया जा रहा है किसानों को। कभी तो पीली पर्ची नहीं चलेगी, कभी गुलाबी पर्ची नहीं चलेगी, कभी P35 नहीं चलेगा, कभी गिरदावरी लेके आओ, कभी साइड बंद है, ये वो। अभी आज थोड़ा सा सख्ती की है और मैं उम्मीद करता हूं कि एक दो दिन में सुधार हो जाए तो अच्छी बात है। अगर सुधार नहीं हुआ तो पुनः एक बार दोबारा आंदोलन करना पड़ सकता है, क्योंकि आपसे वादा किया था साथियों कि आपके गेहूं का एक एक दाना जो है तुलवा कर रहेंगे। आज हमारे साथी भाखड़ा के पानी के लिए भी संघर्ष कर रहे थे। मैं माफी चाहूंगा, वहां मैं आज नहीं आ पाया साथियों, कोई घरेलू काम था मुझे। कुछ आपको पता है कि अभी खेत में भी बीजा बिजाई का काम चल रहा है, काफी जो है बिजी है साथियों। माफी चाहूंगा आप सबसे, कुछ बिजी था पारिवारिक काम में। तो भाखड़ा के पानी की लड़ाई जो चल रही है वहां भी साथियों सारे साथी मिलजुल कर सहयोग किया करो। और कोशिश करूंगा जब भी अगला कभी पड़ाव होगा, भगवान ना करे कि पड़ाव डालना पड़े, अगर डालना पड़ेगा तो अगली बार भी जो है वहां पर जरूर पहुंचने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे अभी तक ये पता नहीं है कि वहां के संघर्ष का बना क्या है। आज शाम की जो मीटिंग हुई है या नहीं हुई है उसकी मेरे पास साथियों आज जो है सूचना नहीं है। तो साथियों जौ के बारे में एक साथी ऊपर पूछ रहे थे, जौ के अंदर कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं है। माही शर्मा जी कह रहे हैं सरसों का क्या हो रहेगा। भाई सरसों के अंदर कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं है, थोड़ा बहुत सुधार हो सकता है इसके अंदर सरसों के अंदर, लेकिन बहुत बड़ी तेजी सरसों के अंदर नहीं है। अरविंद जी गढ़ साहब, जैक साहब, आपने वीडियो को शेयर किया, धन्यवाद। तो बात करें जौ के साथियों, जौ के अंदर भी कोई तेजी नहीं। मैंने तो बहुत स्पष्ट ही बोला था जब हमारे भाई जौ का बिजान कर रहे थे, उस समय बोला था कि पिछली बार जो जौ के अंदर तेजी आई थी उसका एक कारण था और इस बार जौ में तेजी नहीं रहेगी। स्पष्ट मैंने आज से 4-5 महीने पहले बोल दिया था और वही हो रहा साथियों, तेजी नहीं है जौ के अंदर, क्योंकि जौ की जो खपत है वो एक लिमिटेड एरिया के अंदर है, उसका एक क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया को ब्रेक नहीं कर पा रहा है जौ और कर भी नहीं पाएगा ये लग रहा है। हालांकि इस बार जौ का जो झाड़ है जिसको अपने पैदावार बोलते हैं बहुत ज्यादा नहीं हुई है, लेकिन फिर भी जौ के अंदर तेजी आना असंभव ही लग रहा है साथियों। एक साथी ऊपर चने के बारे में पूछ रहे थे, हालांकि आज मेरे पास चने की रिपोर्ट नहीं है, लेकिन जितने मैंने भाव देखे हैं ये लग रहा है कि जो है तेजी नहीं है। चने के अंदर भी आजकल में तेजी दिखाई जो है साथियों नहीं दे रही है। तो मिलेंगे साथियों कल। हुलर साहब धन्यवाद आपका। मिलेंगे साथियों कल इसी टाइम, तब तक के लिए किसान एकता जिंदाबाद।